हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं लोहारू के अंदर अनाज मंडी में और जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहां पे प्रयास एक कोशिश, जहां पे लिखा हुआ है खुशियों की दीवार। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन है जो पिछले 6 साल से कार्यरत है। उनका क्या कुछ कार्य रहता है, सामाजिक संगठन है, गरीब लोगों की बहुत अच्छी सहायता करते हैं। और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, खुशियों की दीवार के नाम से एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है कि अगर आपके घर पे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं और आप दूसरे की सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख जाइएगा और अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सामाजिक संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने ऐसा किस लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया। आइए हम बातचीत करते हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर ऐसे वो ही लोग आए हुए हैं जिनको ज़रूरत है असलियत में, जो क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और गर्म कपड़े उन लोगों के पास मुहैया नहीं कराए पा जाते। लेकिन प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन ने इसकी एक ठानी है कि हम हर उस गरीब लोगों तक पहुंचेंगे जिस तक हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन का कब से स्टार्टअप हुआ था और यह आपने सामाजिक किस लिए मतलब आपने चुना कि हमें ये स्टार्ट करना चाहिए? प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन जो है पिछले 6 वर्षों से खुशियों की दीवार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। खुशियों की दीवार का तात्पर्य ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा जिसके पास वस्त्र हैं, जूते हैं या अन्य कोई उपयोगी वस्तुएं हैं वो यहाँ दे जाते हैं और जो ज़रूरतमंद है वास्तव में वो यहाँ से ले जाते हैं। पिछले 6 वर्षों से प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के द्वारा खुशियों की दीवार अनाज मंडी में आयोजित की जा रही है और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत उत्साह से जो है, जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ आकर ज़रूरतमंद के अनुसार अपने कपड़े, वस्त्र जो भी आवश्यकता हो वो ले जाते हैं। और इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे आपको कि रिश्तों की गर्माहट एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है पिछली 15 दिसंबर से। प्रति रात्रि जो है रेलवे स्टेशन पर प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के सदस्य वहाँ रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और रिश्तों की गर्माहट, जो रिश्ते हैं उनको गर्माहट का तात्पर्य ये है कि ज़रूरतमंद है उसको वहाँ सर्दी से ठिठुरते हुए, कांपते हुए को कंबल इत्यादि देकर वहाँ आते हैं। उसके भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी इस प्रक्रिया के द्वारा हो रही है। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन किन किन प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है सर? प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन है वो विभिन्न आयामों पर काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि प्रयास एक कोशिश को नीति आयोग ने रजिस्टर्ड कर दिया गया है। नीति आयोग पहले योजना आयोग के बाद अब जैसे हिंदुस्तान में नीति आयोग काम कर रहा है। प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी 10वीं 12वीं में जो प्रथम आते हैं, फर्स्ट पोजीशन जिन बच्चों की आती है उनको सम्मानित करता है ग्रामीण प्रतिभाशाली कार्यक्रम के नाम से। प्रयास एक कोशिश वृक्षारोपण पर काफ़ी कार्य कर रहा है। यहाँ मुक्ति धाम में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जो है पौधारोपण का, वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। प्रयास एक कोशिश ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता है और समय समय पर जो है अन्य सामाजिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चिकित्सा कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है। और प्रयास एक कोशिश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको ये बताता हूँ कि सुपर हैंडेड एक परीक्षा होती है जिसमें पूरा खर्चा सरकार उठाती है। प्रयास एक कोशिश के प्रयासों से ही अपने लोहारू क्षेत्र में 4 बच्चों को सुपर हैंडेड परीक्षा पास करवाई है। उन बच्चों का आगामी बिल्कुल उन बच्चों की आगामी जो है शिक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा वहन होगी। बिल्कुल निःशुल्क जो है कोचिंग करवाई जाती है सुपर हैंडेड के लिए। और आपको एक और बता देता हूँ, प्रयास एक कोशिश के द्वारा एक बुक बैंक, निःशुल्क बुक बैंक की व्यवस्था की गई भगत सिंह चौक के ऊपर। शनिवार और रविवार को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक और सुबह 9 से 12 तक प्रयास एक कोशिश के सदस्य वहाँ बैठते हैं। और जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पुस्तकें हैं, क्योंकि पुस्तकों के अभाव में बहुत से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते थे, बाधित होती थी, तो उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए वहाँ पर जो जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पुस्तकें हैं वो वहाँ डोनेट करते हैं और जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से पुस्तकें ले जाते हैं। आप एक बार विजिट करेंगे वहाँ आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है बहुत बड़ी, वहाँ जो पुस्तकें होती हैं उस प्रकार की पुस्तकें उस निःशुल्क बुक बैंक में उपलब्ध हैं। जेबीटी पोस्ट पे हूँ, प्राथमिक अध्यापक के रूप में लोहारू ड्यूटी में। प्रयास एक कोशिश के साथ में कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 3 या 4 लगभग 4 साल से प्रयास एक कोशिश से जुड़ा हुआ हूँ
और प्रयास से कोशिश के साथ जुड़े हुए सभी शिक्षित लोग हैं, पेशे से अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं या आसपास के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो इस हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सर ने जैसे बताया, इसके अलावा एक दो हमारे प्रोजेक्ट और हैं, जैसे दीपावली के ऊपर एक दिया शहीदों के नाम। तो दीपावली के ऊपर हम वो प्रोग्राम करते हैं, शहीदों की याद में एक एक दिया जलाते हैं। इसके अलावा हम जो पौधारोपण करते हैं उसको, एक पौधा लगाने मात्र से पौधा तैयार नहीं हो पाता। हर वर्ष रक्षाबंधन जब भी आता है तो हम उसको एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। जिस प्रकार भाई बहन आपस में धागे बांध कर अपना रिश्ता निभाते हैं, उसी प्रकार हमारे सभी सदस्य अपने द्वारा लगाए गए जो भी पौधे होते हैं उसको रक्षा सूत्र बांध कर उसको जीवंत रखने का, उसकी रक्षा करने का प्रण लेते हैं। और अभी हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं जिनकी उम्र मात्र 19 साल होगी, लेकिन उस 19 साल के अंदर कई बार क्या होता है, हमारी सोच शुरू होती है, लेकिन इस व्यक्ति की सोच जो है वो स्टार्टिंग से ही मतलब सामाजिक सेवा के अंदर लगे हुए। उनसे बातचीत करेंगे कितनी क्वालिफिकेशन और कब से आपने सामाजिक संगठन से जुड़े हैं। मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्या आपकी एज होगी? क्या मेरी कहाँ तक पढ़ाई 19 की साल एज है और मैं 12th करके अभी ITI करता हूँ इलेक्ट्रीशियन से। आपने? हाँ। तो समाज के मतलब जो के साथ में जुड़ाव कैसे लगा आपको? क्या समाज की सेवा करने की समाज कब से सेवा में एक दिल को खुशी मिलती है और किसी की खुशियाँ बढ़ने का हम कारण बनते हैं। पिछले 4 साल से हम प्रयास से कोशिश सामाजिक संगठन में और भी जगह पर, जो मैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड में रोवर हूँ, 4 साल से लीडर भी रहा हूँ। उसके अंदर भी जो है यही मोटिव है हमारा, नर सेवा नारायण सेवा। और मैं जो है 4 साल से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और हम विभिन्न कार्य, अब लॉकडाउन के अंदर आप बात करें तो कोरोना वॉरियर के अंदर मैंने काम किया है, ज़रूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने का काम किया है। और सबसे बड़ा जो मेरा एक मिशन था वो ये था कि मैंने बच्चों की जो किताबें होती हैं, जो कोरोना काल में बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने जैसे दूसरे 10th के बच्चे हैं वहाँ पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वहाँ से बुक उठाई और जिस बच्चे को चाहिए उसके घर पर मैं दे के आया हूँ, जो कि मैंने 50 से ज़्यादा जोड़ी किताबें इधर से उधर की हैं। ये काम भी मैंने करने का काम किया है। और हम जैसे बताया सर ने, मेरे से पहले सर ने बताया कि हम पौधा लगाने में जो है बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। हम पौधा लगाने के एक फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन नहीं हैं। हम जो है पौधा लगाकर जब तक वो अपने आप पर नहीं हो जाता तब तक उसको जो है उसकी देखभाल करते हैं। और रक्षा सूत्र बांधकर, जो कि इस पिछले साल हरियाणा सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया रक्षा सूत्र के नाम से, तो हमारा 4 साल से हम पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उनका जो है पालन पोषण का काम करते हैं। अभी तक इस सर्दी के अंदर कितने लोग आपसे मतलब? हमारे तकरीबन 500 से 1000 लोग रोज़ाना आते हैं, कपड़े देकर भी जाते हैं और हमसे कपड़े लेकर भी जाते हैं। और जो है हमारे यहाँ पर जैसे ही कपड़े आते हैं, नए कपड़े आते हैं, अच्छे कपड़े आते हैं और किताबें भी आती हैं, तो हम तुरंत जो है जो भी यहाँ पर आता है डिमांड के हिसाब से दे देते हैं। 1000 जोड़ी जो है हम कपड़े रोज़ाना निकालते हैं। हमारा प्रोग्राम 9 बजे से 4 बजे तक चलता है। हैं एक SBI बैंक के मैनेजर साहब नीरज जी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इस खुशियों की दीवार को चले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, कैसे मन किया यहाँ पे पहुँचने का सर? सर, खुशियों की दीवार जो प्रयास है कोशिश सामाजिक संगठन का जो इनिशिएटिव है, ये वास्तव में एक ऐसा इनिशिएटिव है जो समाज के हर एक वर्ग को बराबर लेके चलने के लिए, समाज में सर्दी के दिनों में एक आम आदमी के पास कपड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समुदाय के लोग होते हैं जिनको कपड़ों की, किताबों की, अन्य सामग्री की ज़रूरत होती है। तो सभी को समाज में ढंग से जीने का हक है और हर व्यक्ति जी पाए, इसी मंशा के साथ ये खुशियों की दीवार कार्यक्रम प्रयास से कोशिश संगठन चला रहा है। और पिछले 5 साल से लगातार मैं नियमित रूप से यहाँ आ भी रहा हूँ और ये संगठन पिछले 5 साल से ये कार्यक्रम चला रहा है और अभी ये मुझे लगता है 6ठी बार इन्होंने ये आयोजित किया है। और मेरी ये उम्मीद है और मेरी कामना है कि भविष्य में इसका स्तर इस स्तर तक बढ़ाया जाए कि बहुत ही विस्तृत स्तर पर हम इस प्रयास से कोशिश के इस खुशियों की दीवार कार्यक्रम को आयोजित करें ताकि समाज के हर वर्ग का उत्थान हो सके। और हमारे साथ एक अध्यापक भी हैं और देख रहे होंगे आप, एक शिक्षा जगत के अंदर नई क्रांति लाने वाले एक समाज सेवी श्याम सुंदर सांगवान जी से मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ने बताया जिस तरीके से कुछ लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि खुशियों की दीवार के साथ जुड़ के वो इस आयाम को आगे कैसे बढ़वा सकते हैं? सर, खुशियों की दीवार है वो प्रयास से कोशिश संगठन द्वारा इस इलाके में शुरू की गई एक अनूठी पहल है। ये सर्दियों के मौसम में जिनको कपड़ों की आवश्यकता है, जिनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उपलब्ध नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम के लिए जो पिछले 6 सालों से ये संगठन है
वो हर वर्ष कर रहा है। हर वर्ष मैं यहाँ आता हूँ और इनका कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो जैसे हमने सर से बातचीत की और इन्होंने यही बताया है कि ये जो खुशियों की दीवार है ये हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी रहेगी जो अपने जीवन के अंदर, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो अपने लिए कुछ खरीदना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन जो प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन है उसका एक ही प्रयास है कि इस अपने आसपास के अंदर, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर जो भी गरीब लोग हैं उन तक हम पहुंच सकें और उनके उत्थान के लिए कुछ कर सकें। विभिन्न उपयोगी चीज़ें मैं यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। कुछ गर्म वस्त्र हैं, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ जूते हैं और भी मेरी तरफ से जो प्रयास होगा, हम सब की तरफ से जो प्रयास होगा, इस कार्यक्रम के पूरे चहुमुखी संपन्नता के लिए हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ढाणी रहीमपुर से गाँव। रानी रामपुर से। हाँ। तो सामान लेके आए हो आप? हाँ, सामान क्या कुछ सामान लेके आए हो? इसमें कपड़े हैं। कैसे, इसके बारे में कैसे पता चला आपको? इसके बारे में तो वैसे ही सोशल मीडिया की तरफ से। किस लिए, कि क्या सोच के लेकर आए हो आप यहाँ पे? ऐसे भी आप भी दे सकते थे कुछ भी। नहीं दे सकते थे लेकिन यहाँ पे आपने लगा रखा है और इसके कारण गरीब बच्चों की मदद हो, उससे बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी। हाँ, एक साथी हैं, ऐसे ही अगर होनहार साथी होते रहेंगे तो समाज के अंदर नई उड़ान जो है वो ज़रूर मिलेगी। और भी साथी हैं तो वो जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लगभग यहाँ पे लोग रहते हैं और गरीब आने वाले लोग जो हैं आते जाते रहते हैं। तो आप भी अगर यहाँ पे कुछ सामान देना चाहते हैं तो देके जा सकते हैं। बच्चे हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि खुशियों की दीवार जो है वो इनके लिए कैसे सफलता हासिल हो चुकी है। यहाँ पे लिया जी सामान यहाँ? अब नहीं लिया, हम तो लेने आए। आप पहली बार कपड़े आपको यहाँ हाँ, मिल रहे हैं। मिलते हैं यहाँ पे? हाँ मिलते हैं। अच्छे कपड़े मिलते हैं? हाँ कुछ लेके गए हो? पहली बार आए हो आप? अभी पहली बार आए। अच्छा गुड़िया, लुआरू बस्ती से। लोहारू बस्ती। ये कपड़े अभी आपने यहीं से लिए हैं? कुछ पैसे भी लिए हैं यहाँ से आपसे? कुछ भी पैसे नहीं लिए हैं, फ्री में दिए हैं आपको ये कपड़े? तो ये कपड़े आप पहनोगे, पहनने के लिए लिए होंगे ना? फ्री में आपको सेवा मिली है। तो ये कपड़े जो हैं वो किसी को देने नहीं है, आपने खुद पहनने हैं। और अगर किसी को ज़रूरत हो तो बताओगे उनको जा करके? ठीक है। से बातचीत की और यहाँ पे जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बातचीत की। बस हमारा एक ही मकसद है कि जो गरीब लोग हैं और जो अपने खुद के लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं तो हम उन तक पहुँचना चाहते हैं। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो लोग इस खुशियों की दीवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके घर पे या आप खुद कुछ दान करना चाहते हैं, अगर आपके घर पे कपड़े हैं, बुक बैंक है, बुक हैं आपके पास पुरानी, तो आप यहाँ पे देके जा सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत हो आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।